कैसे हैं आप सब लोग। हैंडसम सतीश की हैंडसम सक्सेस स्टोरी एक्ट एज इफ टेक्निक से इन्होंने पाए हैं कमाल के रिजल्ट्स। ये सक्सेस स्टोरी भी मुझे मेल पर ही आई है और ये सक्सेस स्टोरी भी काफी पुरानी है। आई एम रियली वेरी सॉरी सतीश, मुझे थोड़ा टाइम हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे किया सतीश ने। इन्होंने लिखा है, नमस्ते दीदी, मेरा नाम सतीश है और मैं आपको 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी एक्ट एज इफ टेक्निक वाली वीडियो देखी थी और मैंने उसी को फॉलो करना शुरू किया। इसके पहले भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नेगेटिव था कि कोई भी चीज मेरे लिए काम ही नहीं कर रही थी। मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल भी फॉलो करता था, पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करता था, लेकिन नहीं हो पाया। एक्ट एज इफ टेक्निक ने तो कमाल ही कर दिया। 4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं कभी भी सही से चल नहीं पाया। मैं थोड़ा सा लंगड़ा करके चलता था और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे ठीक होगा। डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकता है, आपको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है या थोड़ा बहुत चाल में सुधार आ सकता है, लेकिन 100% ये ठीक नहीं हो सकता है। तो वो बात भी मेरे माइंड में बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा कि एक्ट एज इफ टेक्निक करते हैं और आपका वीडियो भी उसी टाइम पर मैंने देखा था। इसके पहले भी मैं एक्ट एज इफ टेक्निक कर चुका था, लेकिन लेट गो समझ में नहीं आ रहा था और आपने बताया कि एक्ट एज इफ टेक्निक के अंदर ही लेट गो होता है। तो मैंने अपने कमरे में ही वैसे चलना शुरू किया। मैं लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा था। शुरू में मुझे काफी दिक्कत हुई। 2 हफ्तों तक तो मुझे लगता रहा कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये टेक्निक करता रहा। मैं इस तरह से चलता था जैसे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह से चल रहा हूँ और ये प्रैक्टिस मैं अपने घर पर ही करता था। और मैं कोशिश करता था कि जब मैं बाहर जाऊं तो लोग मुझे कैसे देख रहे हैं ये ना देखूं, बल्कि मैं कैसे चल रहा हूं इसके ऊपर ध्यान लगाऊं। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके पहले मैं उल्टा करता था, लोग मुझे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये सोचता था। लेकिन अब मैंने ये सोचना शुरू किया, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस मैंने पूरे 2.5 महीने की। मैं अब भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं 90% ठीक हो गया हूँ। मुझे लोग बोलने लगे हैं कि तुम तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी थोड़े से सुधार की जरूरत है, क्योंकि मेरी टांग में हल्का सा दर्द अभी भी होता है। और मैं ये प्रैक्टिस पूरी करूंगा। मुझे पता है जब मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा बचा हुआ भी कंप्लीट कर सकता हूँ। दर्द तो बहुत हद तक मेरा ठीक हो गया है। चाल तो मेरी लोगों के कहने के हिसाब से पूरी ही ठीक हो गई है। उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो और सही से चलने भी लगे हो। इसके बाद मैंने अपने आप को 4-5 बार शीशे में चलता हुआ देखा, लेकिन दर्द की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, लेकिन मैं उसे एक्ट एज इफ टेक्निक करके ठीक कर लूंगा। मैं दवाइयों में भी अफर्मेशंस डाल करके एक्ट एज इफ टेक्निक करते हुए ही लेता हूँ, जैसे कि ये मुझे ठीक कर रही हैं और मेरी टांग पूरी तरह से ठीक हो गई है। मेरी टांग सचमुच में ठीक हो गई है दीदी, ये मिरेकल हो गया है। आपने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया है और सचमुच में आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्ट एज इफ टेक्निक करने का बताया। साथ में ही मेरा लेट गो भी होता चला गया, क्योंकि मैंने दुनिया को ध्यान में ना दे करके, लोग क्या बोल रहे हैं ये ना सोच करके अपने ऊपर ध्यान दिया। अपने आप ही कब लेट गो हुआ, कब मैंने अपने आप को नॉर्मल समझना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला। और अब लोगों ने मुझे नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया है। मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, बस यही कह सकता हूं कि आपने मैजिक कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू सतीश। नहीं, मैंने मैजिक नहीं किया, आपने उसे बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई किया। आपने एक्ट एज इफ टेक्निक बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई की, अपने आप के बारे में सोच के। दूसरे क्या देख रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपने छोड़ दी। आपने एक्ट एज इफ टेक्निक बिल्कुल वैसे की कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आपने घर पे प्रैक्टिस की, शुरू में आपसे नहीं हुआ, नॉर्मल बात है। अगर आप भी एक्ट एज इफ टेक्निक कर रहे हैं और आपसे शुरू में नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, दुनिया की सोचना छोड़ दीजिए, अपनी सोचिए।
जब आप अपनी सोचेंगे और सही तरीके से करेंगे। इन्होंने मेडिसिन को भी अफर्म किया और बिल्कुल इस तरीके से लेना शुरू किया कि ये मेरी बॉडी में जाके मुझे ठीक कर रहे हैं। तो मेडिसिन के अंदर भी जब आप बिलीव डाल देते हैं ना, विश्वास डाल देते हैं ना, तो वो भी ठीक कर देता है आपको। एक चीनी की गोली पर भी डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। चीनी की गोली तक ने लोगों को बिल्कुल वैसे ही ठीक कर दिया जैसे एक नॉर्मल दवाई ने ठीक किया था। तो फिर ये टेक्निक सीधा आपके माइंड के ऊपर काम करती है, आपकी बॉडी के ऊपर काम करती है, आपकी लाइफ के ऊपर काम करते हैं, अगर आप ठीक से अप्लाई करते हैं तो। अगर आप एक्ट एज इफ करते हैं और हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, डाउट में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं वो चीज हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई, रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो एक्ट एज इफ टेक्निक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं अपने आप को। जब तक आपको लगता है कि आप धोखा दे रहे हैं और जब तक आपको ये नहीं लगता कि आप सचमुच में वो करने लगे हैं, तब तक के बीच के अंतर को समझिए और तब तक पहुंचिए वहां तक। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में लगता है, सबको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, नहीं हो रहा, झूठा लग रहा है, लेकिन जब तक आप आगे के रास्ते पे चल के नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप भी एक्ट एज इफ टेक्निक कर रहे हैं और थोड़ी बहुत इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आगे तक निकलिए, उसको करते करते निकलिए। अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, अपने विश के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। विश को हटा करके ये समझना शुरू कीजिए कि ये चीज हो चुकी है और मैं इसके अंदर जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तो सतीश के जैसी सक्सेस आपको भी मिल सकती है। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वाली जो चीज है ये आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे कि सतीश ने अपने आप को एक्ट एज इफ टेक्निक से पूरी तरह से ठीक कर लिया, आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और सतीश, आप जो 10% बचा हुआ है उसको भी पूरी तरह से ठीक कर लेंगे, क्योंकि अब आपका विश्वास पक्का हो चुका है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।